एंड स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके विद मी में। आज की क्लास में हम पढ़ना शुरू करेंगे आज और कल के हरियाणा के करंट अफेयर के बारे में। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। ये रीसेंट का टॉपिक है और ये आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के पंचकुला में देश के 70वें निफ्ट का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये क्या बनाया जाएगा, हमारे हरियाणा में निफ्ट बनेगा और निफ्ट कहाँ बनाया जाएगा, पंचकुला में। ठीक है, ये पूरे देश का 70वां निफ्ट होगा जो हमारे हरियाणा के पंचकुला में बनने जा रहा है। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, हमारे हरियाणा के सीएम के द्वारा किया गया है। और इस मौके पर जो केंद्रीय कपड़ा मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, वो भी इस मौके पर मौजूद रहे थे। ठीक है, 20% सीटें हरियाणा के जो छात्र हैं उनके लिए यहाँ पर आरक्षित की गई हैं। पंचकुला में देश के 70वें राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किया गया है। और यहाँ पर क्या क्या होगा, फैशन टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में 5 वर्षीय डिग्री कोर्स होंगे। फैशन टेक्नोलॉजी डिज़ाइनिंग में 4 वर्षीय मास्टर डिग्री का कोर्स होगा। और यहाँ पर क्या होगा, मतलब जैसे सर्टिफिकेट कोर्स कोई करना चाहता है एक साल का या फिर 6 मंथ का, तो वो यहाँ पर अवेलेबल होगा। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, अगर आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। तो हरियाणा का 70वां निफ्ट कहाँ बनने जा रहा है, हमारे हरियाणा के भारत का 70वां निफ्ट कहाँ बनने जा रहा है, हमारे हरियाणा के पंचकुला में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपका बहुत जरूरी है, पानीपत से किसकी शुरुआत की गई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो कहाँ से की गई थी, हमारे हरियाणा के पानीपत से। 2015 में हमारे जो सीएम है मनोहर लाल खट्टर जी और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है उनके द्वारा यहाँ से इसकी शुरुआत की गई थी तथा इसके तहत क्या हुआ है, हरियाणा में जो बेटियों की स्थिति है वो बेहतर हो गई है। 1470 यानी कि 1470 लिंगानुपात के साथ बेस्ट विलेज स्कीम में सोनीपत के गोरड़ गांव को बेस्ट गांव चुना गया है। तो कहाँ का गांव जो है वो बेस्ट विलेज के रूप में चुना गया है, सोनीपत का गांव है और इसका नाम क्या है, गोरड़ गांव। ठीक है, ये इसे बेस्ट विलेज का अवार्ड मिला है। और यहाँ का लिंगानुपात कितना है, 1470, यानी कि 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां हो गई हैं, 1470 लड़कियां हो गई हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हरियाणा में बच्चों को विज्ञान शिक्षा के प्रति और लोगों को जो साइंस है उसके प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से गुड़गांव में क्या बनाया जाएगा, साइंस सिटी बनाई जाएगी। क्या बनेगी, गुरुग्राम में साइंस सिटी बनेगी। और इसमें कौन सहयोग करेगा, सेंटर, यानी कि जो केंद्र सरकार है वो इसमें हमारा सहयोग करेगी। ठीक है, तो कहाँ बनने जा रही है साइंस सिटी, हमारे हरियाणा के गुरुग्राम में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए क्या बनाया जाएगा, श्री कृष्ण आयुर्वेद विश्वविद्यालय यहाँ पर बनाया जा रहा है। कहाँ पर, हमारे कुरुक्षेत्र में। और ये कितनी करोड़ में बनकर तैयार होगा, 500 करोड़ में बनकर तैयार होगा। और कितनी भूमि है इसके लिए, 100 एकड़ जमीन पर ये बनेगा। तो मतलब बहुत बड़े एरिया में बनाया जाएगा। क्या होगा ये, इसका नाम क्या होगा, श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हरियाणा में कहाँ से कहाँ तक द्वारका एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा। हाल ही में हरियाणा क्या बना रहा है, द्वारका एक्सप्रेस बना रहा है। और ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा, द्वारका वैसे कहाँ है आपका, दिल्ली में है। तो ये गुरुग्राम से दिल्ली, कहाँ से कहाँ तक, गुरुग्राम से दिल्ली तक जो द्वारका एक्सप्रेस वे होगा ये दिल्ली से गुरुग्राम में 39 किलोमीटर, टोटल लेंथ कितनी होगी इसकी, 29 किलोमीटर होगी। कितनी होगी इसकी टोटल लेंथ, 29 किलोमीटर होगी। और हरियाणा में इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 19 किलोमीटर है। कितनी है हरियाणा में इसकी लेंथ, 19। और 10 किलोमीटर का जो हिस्सा होगा वो कहाँ होगा, दिल्ली में होगा। यह देश का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेस वे होगा। कैसा होगा, एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेस वे, जो कहाँ पर बनाया जाएगा, हमारे हरियाणा में। और कहाँ से कहाँ तक होगा ये, गुरुग्राम से दिल्ली तक। ठीक है, और 29 किलोमीटर क्या होगा, ये लंबा होगा। और यहाँ पर मतलब 19 किलोमीटर हरियाणा में और 10 किलोमीटर दिल्ली में। इसके बाद ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले की भवानी देवी ने फिनलैंड के टाम्परे में आयोजित वर्ल्ड मास्टर्स प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी क्वेश्चन है। क्या है, हरियाणा के किस जिले की भवानी देवी हैं जिन्होंने फिनलैंड में प्रतियोगिता में क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। तो ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, आपके झज्जर के खिड़का गांव से है और 94 साल की हैं। ठीक है, कितने साल की हैं ये, 94 साल की हैं। गोल्ड के अलावा इन्होंने क्या जीते हैं, 2 ब्रॉन्ज मेडल भी जीते हैं। और भगवानी देवी को अभी क्या कहा जाने लगा है, क्वीन ऑफ एथलेटिक्स भी इन्हें कहा जाने लगा है। ठीक है, तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कौन सी श्रेणी में शामिल किया गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब होता है जहाँ पर बिजनेस करना थोड़ा आसान हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कौन से श्रेणी में शामिल किया गया है,
टॉप अचीवर्स की श्रेणी में शामिल है, क्योंकि हमारा जो गुरुग्राम जिला है वो बिजनेस वगैरह को ज़्यादा बढ़ावा देता है। ठीक है, तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा स्टेट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का कौन सा संस्करण जारी किया गया? 5वां संस्करण इनके द्वारा जारी किया गया था, और इसमें जो हमारा हरियाणा है उसने टॉप अचीवर्स का क्या जीता है? खिताब जीता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, हरियाणा राज्य में नीमच बडेसरा पेयजल प्रोजेक्ट का शिलान्यास किसने किया है? ठीक है, तो हमारे हरियाणा के सीएम के द्वारा नीमच बडेसरा पेयजल प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया है। सीएम ने 2016 में चरखी दादरी के बाडड़ा विधानसभा क्षेत्र से करीब 3 दर्जन गाँव को क्या किया था? मतलब स्वच्छ पेयजल योजना उपलब्ध, मतलब स्वच्छ पेयजल यानी कि जो वाटर है वो स्वच्छ उपलब्ध हो सके उसको करवाने के लिए नहरी पानी पर आधारित 100 करोड़ रुपए की वाटर वर्क परियोजना की घोषणा की थी, और इसी के तहत ये जो परियोजना है इसका शिलान्यास हमारे हरियाणा के सीएम के द्वारा किया गया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हरियाणा का कौन सा विभाग महिलाओं को चालक और आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देगा? ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा विभाग क्या देगा? महिलाओं को क्या देने जा रहा है? चालक और आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देने जा रहा है। तो महिला और बाल विकास मंत्रालय क्या करेगा? महिलाओं को चालक और आत्मरक्षा के प्रशिक्षण देगा। इसमें 18 से 45 साल के जो बीपीएल परिवार होता है ना उसकी महिलाएं शामिल होंगी। पहले चरण में झज्जर, कैथल, रोहतक, जींद और पानीपत जिले की महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, इसमें कौन से जिले की महिलाएं को पहले प्रेफरेंस दी गई है? झज्जर की महिलाएं, कैथल, रोहतक, जींद और पानीपत। इसके बाद में बाकी दूसरे जिलों में भी इसको शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए राज्य का पहला स्टेडियम बनाया गया है? तो हमारी स्टेट का जो पहला स्टेडियम है जो दिव्यांगों के लिए होगा वो गुरुग्राम के कहाँ बनाया गया है? दौलताबाद में। ठीक है, कहाँ बनाया गया है? गुरुग्राम के दौलताबाद में। तो ये सभी क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप चाहें तो इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी ये क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।